सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो किस राम की हुई है? तो 4 प्रकार के राम बताए गए हैं, तो किस प्रकार के राम की हुई है? तो ऐसा है कि राम कोई 4 ही प्रकार के नहीं है। राम तो आपकी खुद की अवस्था क्या है उसके हिसाब से राम के प्रकार आप बना सकते हैं। इस अस्तित्व को कितने प्रकार से आप अनुभूत करते हैं उसके आधार पर आप राम की संख्या भी बना सकते हैं, राम के प्रकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर इनका इशारा जो है वह कबीर ने जो 4 प्रकार के राम बताए हैं उनकी ओर है। तो कोई राम के 6 प्रकार भी बता सकता है, कोई 8 प्रकार भी, कोई 10 प्रकार भी बता सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पहले हम राम ही समझ लें कि राम किसको कहते हैं, और फिर उसके हम प्रकार भी समझ लेंगे। और अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है इस राम की, उसको भी समझ लेंगे। र जो है, र ध्वनि वह कंपन से है, और उसके बाद र के बाद आकार की मात्रा है अ की, वह अनंत से है। और म जो है वह उन सबको समेट लेने से है। तो यह जो गति है, र जो है वो गति के लिए है, कंपन के लिए है, सृष्टि के निर्माण के लिए है। अ जो है वो अनंत अवस्था को बतलाने के लिए है, और म जो है वह सबका समाहार के लिए है, सबको समेट लेने के लिए है, यानी फिर उसको अव्यक्त अवस्था में ले जाने के लिए। तो यह राम का जो शब्द है उसके हिसाब से आपको बताया। जो ऐतिहासिक राम हैं श्री राम चंद्र, तो ये दशरथ के पुत्र माने गए। अयोध्या जो नगर है। तो अब जो कबीर ने जो एक दोहा संत कबीर ने लिखा है, तो काफ़ी लोकप्रिय है वह दोहा, और राम के विषय में बतलाने के लिए कि एक राम दशरथ घर डोले, और एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। ये साधुओं में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय यह दुआ है, खूब चलता है कि एक राम, और इसको एक बुझौल में भी प्रयोग होता है। भाई या जो कितना आध्यात्मिक व्यक्ति है इसकी कैसी व्याख्या कर सकता है, उसके पार होता है कि एक राम दशरथ घर डोले। अब इस पर भी बहुत लोग अलग अलग ढंग से व्याख्या कर सकते हैं कि एक दशरथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनके लड़के जो हैं वो श्री राम हैं। तो यह एक देह की अवस्था बतलाने के लिए है, यानी यह पदार्थ की अवस्था दिखलाने के लिए है, शरीर को बतलाने के लिए है। तो अब दशरथ जो है यहाँ पर है कि दशरथ, 10 अर्थात 10, तो यहाँ नंबर के लिए प्रयोग हुआ है 10, 10, और रथ यानी वाहन। तो
जो हमारी इंद्रियां हैं उनको, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इसको रथ माना गया है। इसके आधार पर जो है हमारा यह शरीर चलता है। तो यह जो राम है, यह एक राम दशरथ घर डोले, तो यह सबसे स्थूल रूप से जो राम है उसको माना जाता है, शरीर को माना जाता है। तो अयोध्या में जो राम का, जिस राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस प्रतिमा की, जो कि अब विग्रह के रूप में है, तो वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो वह एक तरह से ऊपरी सतह है, अर्थात वह शरीर है। तो वहाँ पर आप पूजा करेंगे और उसी स्तर की पूजा करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा आप में उत्साह आ जाएगा, थोड़ी सी ऊर्जा का संचार हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, कुछ रस आ जाएगा, लेकिन उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो शरीर के स्तर पर शरीर भी राम है, राम तो हर चीज ही राम है। तो शरीर के स्तर पर जो राम है उसकी वहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि हमारा जो शरीर है, तो एक राम तो हम इसको भी बना सकते हैं कि जो हमारे अंग हैं वे भी एक राम है। तो राम की संख्या फिर 4 नहीं होगी कबीर के हिसाब से, तो फिर ज़्यादा हो जाएगी, कबीर का और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पहला जो ता है उसको शरीर माना गया है, और एक राम घट घट में बोले। तो एक राम घट घट में बोले तो वो कौन राम है भाई? तो जो अहंकार होता है हमारा वह राम है, जो अपनी पहचान के लिए छटपटा रहा है, जो हर्ष में मैं और मेरा में रम रहा है। अगर शरीर की बात करें तो, शरीर के बाहर की बात करें तो वह ऊर्जा का स्तर है। और जो एक राम दशरथ पर डोले है तो वह शरीर है, और शरीर के बाहर अगर बात करें तो पदार्थ है। तो शरीर है, शरीर अब पदार्थ है, ये दोनों स्तरों पर हम देख के चलते हैं। और एक राम घट घट में बोले तो एक अहंकार है, और अगर बाहर देखते हैं तो वह ऊर्जा है, जो घट घट में विद्यमान है, ऊर्जा का ही पुंज है। तो पदार्थ का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह ऊर्जा है। तो हम दूसरे स्तर पर उतर गए, ये दूसरे राम है। और एक राम का शकल पसारा, तो ये घट घट वाला जो राम था, यानी जो अहंकार था, वो सूक्ष्म हो गया अपनी पहचान को, लेकिन कि मैं पहलवान हूँ, मैं निर्धन हूँ, तो मैं हिंदू हूँ, तो मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं अमेरिकन हूँ। तो यह जो राम है, एक जो पहचान खोज रहा है कि मैं जज हूँ, तो मैं यह हूँ, तो वह हूँ। तो जो पहचान वाला है तो वो घट घट में है। और एक राम का सकल पसारा, तो वह अहम से सूक्ष्म हो जाता है। अपनी पहचान तो उसकी खो रही है, लेकिन फिर भी अपने होने का बोध तो उसका विद्यमान है वहाँ पर। तो वो अपने होने की स्थिति को जानता है कि मैं हूँ, परंतु मैं कौन हूँ इस चीज़ को मैं हूँ यह जानता है। तो अपनी पहचान उसकी और सूक्ष्म हो गई है। अगर बाहर देखें तो ऊर्जा का जो अधिष्ठाता है, जहाँ ऊर्जा जहाँ अव्यक्त हो जाती है, ऊर्जा भी अव्यक्त स्थिति में हो जाती है। उस वक्त हम लोग नहीं कह सकते कि यह जो है प्रकाश है, कि ध्वनि है, कि ये सब अव्यक्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं एक तरह से। यानी ऊर्जा भी यहाँ प्रकट नहीं है, अव्यक्त स्थिति में। तो वो महाप्रलय की स्थिति आती है, अव्यक्त की स्थिति आती है, जिसमें प्रकृति जो है वो अव्यक्त अवस्था में है। यहाँ जहाँ प्रकट नहीं है वह पता नहीं चलता है कि कहाँ है, जिसके विषय में शास्त्र में कहा गया है कि घोर अंधकार है, क्योंकि अभी प्रकट नहीं है वह। क्योंकि कोई चीज़ दिखेगी तो ऊर्जा प्रकाश होनी चाहिए, तभी तो दिखेगी। कोई चीज़ महसूस होगी तो ये ऊर्जा की तरंगें होंगी, चाहे ध्वनि हो, चाहे ताप हो, चाहे चुंबकीय शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, तो चाहे विद्युत हो,
तो ये जब रहेगी तभी कोई चीज़ महसूस वगैरह होने की कोई बात है। लेकिन जब ये अव्यक्त हो जाती है तो वहाँ पर ऊर्जा की अभिव्यक्ति नहीं होती है, वहाँ पर ऊर्जा अव्यक्त अवस्था में है, तो ऊर्जा का वहाँ पर ये एक तरह से लोप हो गया है। तो यह जो है ये तीसरी अवस्था है, सकल पसारा। ये सकल यानी यह जो है राम जो है विद्यमान है, हर जगह विद्यमानता वह राम की सिद्ध हो रही है तीसरी अवस्था में। अव्यक्त अवस्था में राम सिद्ध हो रहे हैं, और जो व्यक्त अवस्था में भी है, जो जब घट की अवस्था है उस वक्त भी जो है वे व्यक्त अवस्था में थे, तो हर चीज़ में थे, हर चीज़ वह थी। लेकिन जब वह अव्यक्त हो गए हैं उस वक्त भी वह विद्यमान है। एक राम वो, उसको भी आप रख लीजिए। और चौथा राम है सबसे न्यारा। तो चौथा राम जो है वो सबसे न्यारा है, यानी जो निराकार निर्गुण की स्थिति है वह बतलाने के लिए। और इसके पहले जो था सब सगुण साकार थे, और सगुण और निर्गुण ये दोनों के मध्य की बात जो थी, जो अव्यक्त स्थिति थी, वह न सगुण था न निर्गुण था, महामाया की स्थिति। तो इस तरह से ये राम के भिन्न भिन्न स्वरूप है। लेकिन यह जो चौथा है जो सबसे न्यारा, वही मुक्ति की है। तो मुक्त अवस्था के राम तो ये है, और ये सब साधन से ही होंगे। अब मंदिर में गए हैं, मूर्ति वहाँ पर है, तो विग्रह है, तो अब उस विग्रह में यानी जो साकार है, सगुण है, क्या उसमें आप निर्गुण निराकार जो है उसमें प्रत्यक्ष कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं, यदि आप भेद सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी पूजा सफल हो जाएगी। तो राम ही जो है सगुण भी है, साकार भी है, राम ही है, निर्गुण है, निराकार है। वे ही अवतार हैं, वे ही अवतारी है, वे ही समस्त हैं, वे ही अंश हैं। अंश भी वही हैं, समस्त भी वही है। तो यह जगत जो है वैसों के लिए राममय है, पूरा है का पूरा राममय है। कोई ऐसी चीज नहीं जो राम नहीं, कोई ऐसी अवस्था नहीं जो राम नहीं। तो वैसों के लिए तो शुद्ध राम भक्त तो यही है, जिनके लिए हर चीज, मूर्ति भी विग्रह राम है, शरीर भी राम है, शरीर के अंग भी राम है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार सब राम ही राम है। व्यक्त प्रकृत राम है, अव्यक्त प्रकृत राम है, निराकार राम है, बस राम ही राम है। तो ये जो है राम के कुछ वो हैं। अब वहाँ पर अयोध्या में, अयोध्या क्या है? अयोध्या का मतलब कि जहाँ युद्ध नहीं है, अयोध्या। तो इसका एक भौतिक तो हमें दिखता है कि भाई एक उत्तर प्रदेश में एक स्थान है अयोध्या, तो वह शरीर रूप दिखता आता है, जहाँ पर कि लोग हिल मिल करके जुल करके रहते हैं, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन वास्तव में अयोध्या का मतलब है कि आपके मन की स्थिति क्या है, क्योंकि युद्ध हमारे मन में है। और युद्ध कब होगा? जब द्वंद्व है। जब जब द्वंद्व होता है, जहाँ तक द्वंद्व है वहाँ तक युद्ध है, यानी वह सगुण साकार की स्थिति तक युद्ध है। तो वहाँ पर अभी अयोध्या नहीं है, क्योंकि वहाँ भी युद्ध है। अयोध्या कहाँ है? जहाँ अखंड है, जहाँ सब कुछ राम ही राम है, राम के सिवा कुछ नहीं है, तो वहाँ युद्ध नहीं है। तो वैसी स्थिति जो है चली जाएंगे तो वह मुक्ति मानी जाती है, मुक्त अवस्था मानी जाती है। तो वहाँ अयोध्या वह सिद्ध हो जाती है। तो अयोध्या एक तरह से लोक हो गया, एक अवस्था आपकी हो गई जहाँ पर कि युद्ध नहीं है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद जो है आपकी सकल प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। प्राण तो वह है ना जो जीवंत करने के लिए होता है। तो अब हमारा ये जो शरीर है इसको जीवंत करता है कौन? प्राण। तो मूर्ति को प्रतिमा बनाता है प्राण, और प्राण की जो प्रतिष्ठा है वह प्रतिमा को विग्रह बना देता है। तो वह जो है अब पूजने योग्य हो गया। तो हमारे में जो प्राण है, प्राण शरीर है हमारा, ये जो बाहरी शरीर है अन्नमय शरीर है, उसके बाद प्राणमय शरीर आता है। प्राणमय शरीर के बाद मनोमय शरीर है, या कोष भी कहलाता है। मनोमय कोष, प्राणमय कोष, अन्नमय कोष। उसी तरह से विज्ञानमय कोष है,
जब हम इससे, और वे भी राम ही है, विज्ञानमय ही, माने ज्ञान विज्ञान का जहाँ पर आधार है, पूरा ये अस्तित्व किस नियम से, सिद्धांत से चल रहा है, वह विज्ञानमय कोश। घटनाएं यहाँ कैसे घट रही हैं वो इसके आधार पर ही है। और फिर आनंद ही आनंद है, आनंदमय कोश है, तो वह भी एक शरीर है, तो आनंद राम है। तो ये सब अपने अपने राम हैं, तो अपने अपने राम भक्त हैं, तो सबके अपने अपने राम हैं। अब आप राम के किस स्तर के भक्त हैं ये आपके ऊपर है, और उसके आधार पर ही आप उससे अपना परिणाम पाएंगे। तो जय श्री राम।